कोई भी व्रत नियम लेके संकल्प जरूर लेना, एक व्रत करके ही मरना। दूसरा पुण्य, जिंदगी में किसी साधु को अपने हाथ से पिच्छी का भेंट करके मरना। किसी, हम लोग को मध्यान्ह सबके पास पिच्छियां हैं, किसी साधु को पिच्छी का भेंट करके जाना। और पिच्छी का देने का मतलब है तुमने अभय दान दे दिया, तुमने ज्ञान दान दे दिया, तुमने आचरण का दान दे दिया, और तुमने संपूर्ण जीवों की रक्षा का अभय दान दे दिया। तीसरा पुण्य, जिंदगी में मरने से पहले किसी साधु की समाधि जरूर देखना। किसी साधु की जहां समाधि हो रही हो जरूर वहां जाना, देखना। आधे घंटे बैठो, समाधि हो जाए, उस शवयात्रा में जरूर अंतिम संस्कार तक जाना। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उस समाधि स्तर 3 परिक्रमा लगा के परमात्मा प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, जब भी मेरी समाधि हो, मेरी भी समाधि, मेरा भी मरण ऐसा ही हो जैसा मैं देख रहा हूं। तो समाधि देखने से समाधि के संस्कार पड़ते हैं, मुनि दीक्षा देखने से मुनि दीक्षा के संस्कार पड़ते हैं। भली दीक्षा लो या ना लो, लेकिन संस्कार तो डाल ही लेना चाहिए। निवेदन कर रहा था, वो संत बहुत बीमार हुआ। अम्मरा की कमरा। शिष्य एक पास में बैठा था, गुरु से कहा, गुरुदेव अब आप जाने वाले हैं, जाते जाते मुझे कुछ संदेशा दे के जाओ, कुछ उपदेश, अंतिम उपदेश दे के जाओ। गुरु ने कहा, बेटा ठीक है देता हूं, जाओ बाहर से जाओ, एक मुट्ठी चंदन का बुरादा लेके आओ। शिष्य भागते गया, एक मुट्ठी चंदन का बुरादा पाउडर लेके आ गया। गुरुदेव मैं चंदन का पाउडर बुरादा लेके आ गया हूं, क्या करना है इसका? बेटा जाओ इसको नाली में फेंक किया जाओ। उस समय के शिष्य के पास बुद्धि नहीं हृदय होता था, आज के पास हृदय नहीं, सिर्फ बुद्धि से काम करते हैं। निवेदन कर रहा हूं, शिष्य ने कहा, गुरुदेव हमने तो आपसे उपदेश के लिए कहा, आपने तो कहा जाओ बेटा चंदन के बुरादा लेके आओ, मैं लेके आ गया, और आपने कहा जाओ नाली में फेंक देना, नाली में फेंक दिया। गुरुदेव आपने उपदेश तो दिया नहीं। संत ने कहा, बेटा हमने तुमको उपदेश दे दिया। शिष्य कहता, अभी मैं आपके उपदेश को मैं समझ नहीं पाया हूं। तब संत ने फिर से कहा कि बेटा जाओ दूसरे हाथ में कोयले का बुरादा लेके आओ। कोयला समझते? कोयला का मतलब कोयला, क्यों दिमाग लगाना फालतू? कोयला मतलब आग नहीं, कोयला। बेटा जाओ कोयला का बुरादा, कोयले की राख लेके आओ। शिष्य भागते गया, दूसरे हाथ में एक मुट्ठी कोयले की राख लेके आ गया। गुरुदेव मैं राख लेके आ गया हूं, क्या करना है इसका? गुरुदेव ने कहा, बेटा जाओ इसको भी नाली में फेंक के आ जाओ। नाली में फेंक के आ गए। गुरुदेव मैं तो आपसे उपदेश मांग रहा हूं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और आप तो उपदेश दो, उपदेश। तब संत ने कहा कि बेटा हमने आपको जीवन जीने का उपदेश दे दिया। शिष्य कहता, गुरुदेव मैं समझ नहीं पाया। कभी कभी गुरु ऐसा कुछ बोलते हैं जो हमें तुरंत तात्कालिक समझ में नहीं आता है। गुरु की बातें आज समझ में नहीं आती हैं, गुरु की बातें 7 दिन बाद, 17 दिन बाद, 17 महीने बाद, या फिर मरने से पहले समझ में आती हैं। उस शिष्य, गुरु ने कहा कि बेटा हमने तुमको उपदेश दे दिया। शिष्य बोलता है, गुरुदेव आप प्लीज हिंदी में समझाएं, इस गूढ़ रहस्य को मुझे बतलाएं। तब वो संत उस शिष्य से, बेटा दोनों हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर आपके नहीं, मैं तो उस संत ने कहा आप तो नीचे कर लो। उस संत ने कहा, बेटा दोनों हाथ ऊपर करो। ओ भारत माता तुम तो नीचे कर लो। उस संत ने कहा कि बेटा हाथ ऊपर। उसने जैसे दोनों हाथ ऊपर किए, तब संत ने कहा, बेटा देखो एक हाथ से चंदन की खुशबू आ रही है, एक हाथ से बुरादे की कालिमा दिख रही है।
तब संत ने अंतिम उपदेश देती हुई कहा कि बेटा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जिंदगी में चंदन की खुशबू आएगी, और बुरे के साथ रहोगे तो जीवन में कालिमा पुत जाएगी।